नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें यूनिट जो है 6 उसमें कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में स्पष्ट वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ कार्यपालिका से संबंधित यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हल कराऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम आप यहां पर देखेंगे कार्यपालिका संसदीय सरकार की व्यवस्था में 2 तरह के होते हैं। प्रथम है संघ की कार्यपालिका, दूसरा है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का निर्माण जो है जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद महानुवादी से मिलकर होता है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका का निर्माण जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता से मिलकर होता है। दोस्तों, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित होती है। उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आर्टिकल के थ्रू आप सभी को बताऊंगा, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 78 तक संघ केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है, भाग 5 में अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और तो वहीं राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद जो है 153 से लेकर 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। इन सब का वर्णन जो है 153 आर्टिकल से लेकर 167 तक है, और संघ की कार्यपालिका का जो वर्णन है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। तो अब मैं आर्टिकल आप सभी को बता रहा हूँ, आर्टिकल के थ्रू ही सभी कुछ बताते चलूँगा मैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो है 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, तो वो है 53 आर्टिकल राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संविधान में जो है आर्टिकल 53 में स्पष्ट लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो है 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन ऐसे सदस्य भाग लेते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है किस प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं या अप्रत्यक्ष। तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसमें भाग लेने वाले सदस्य जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपको ध्यान में रखना है, इन तीनों सदस्यों से मिलकर जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं। एग्जाम में स्पष्ट जो है रूप में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 54 में। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल नंबर 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 56, राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया है कि कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति जो है पद धारण करते रहेंगे। तो इसके आर्टिकल में जो है 5 साल जो है दिया गया है कि राष्ट्रपति 5 साल तक जो है अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है जो 57 आर्टिकल में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, तो एक राष्ट्रपति सेकेंड टर्म में भी वो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। इनके बारे में आर्टिकल 57 में वर्णन है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल नंबर 58 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं के बारे में दिया गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं क्या है, तो प्रथम ये जाने कि राष्ट्रपति भारत के वही बन सकते हैं जो भारत के नागरिक होंगे, साथ ही साथ उनके उम्र जो है 35 वर्ष होने चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के योग्यता रखने होंगे। वो सभी नागरिक जो है भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जो लिखा गया है 59, जिसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है 60, राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ की प्रतिज्ञा के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 61, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। दोस्तों यह आर्टिकल बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल से एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 61 में। नेक्स्ट है दोस्तों 63, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 66, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिया गया है। दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसी प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे, चाहे वो दोनों सदन के हो, लेकिन सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, इसमें विधानसभा के सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 में वर्णन किया गया है, और इसमें भाग लेने वाले सदस्य जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित के साथ साथ जो है जो मनोनीत किए जाते हैं वो सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 67, जिसमें लिखा गया उपराष्ट्रपति की जो कार्यकाल है कितने वर्ष के होंगे, तो 5 साल के कार्यकाल होते हैं। आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 76, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, भारत का महानवादी होगा। दोस्तों इससे संबंधित मैं प्रश्न भी कराऊंगा तो आपको स्पष्ट मालूम चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 77, भारत सरकार के कार्य का जो है संचालन। और नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति को जो है जानकारी देने आदि के संबंध में कर्तव्य के बारे में दिया गया। ये संघ की कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल थे। अब मैं राज्य के जो हैं कार्यपालिका संबंधित आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बता दूं, तो इसमें 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के पास होगी। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन इसका कोई कार्यकाल नहीं होते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 155, राज्यपाल की नियुक्तियां जो है के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 156, राज्यपाल की जो है कार्यकाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 157, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 158, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है सारे आर्टिकल को याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे आर्टिकल से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, आप आर्टिकल याद करें, ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे। तो आप आर्टिकल याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके सवाल हल हो जाएंगे। तो कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। लिखा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ए ऑप्शन में दिया गया है राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होकर। बी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। सी ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। डी ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान सभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है सिर्फ संसद के दोनों सदनों के जो है सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या वो निर्वाचित हो। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन देखिए आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये सवाल पूछे गए थे, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ये आर्टिकल जो है कौन सा आर्टिकल है, 66 है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति का
जो चुनाव से संबंधित आर्टिकल है वो 66 है। ये भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचनगण द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा गया है मानवाधिकार का प्राथमिक निर्धारित होता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में भारत में एक मानवादी होंगे, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में जो है मानवादी के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है डिस्क्रिप्शन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज 4 में जो है अनुसार महानवादी ऐसा प्राथमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। अर्थात राष्ट्रपति जो है महानवादी की प्राथमिक निर्धारित करता है, इसके कोई भी कार्यकाल नहीं होते हैं महानवादी के। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देता है? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देंगे और जो है लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये यूपी जीडीसी में पूछा गया है। तो आर्टिकल जो है 56 के अनुसार कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को जो है अविलंब दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो कहाँ सौंपा जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आप सभी को ध्यान में रखना है, आर्टिकल 71 में जो है ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो वो जो है अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं उस दिन से जो है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। आर्टिकल 56 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो वो है उपराष्ट्रपति को। रिपीट क्वेश्चन हुए, आईएएस के प्री एग्जाम में ये पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको जो है आर्टिकल याद होंगे तो निश्चित रूप से आप इन सब प्रश्नों को हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं और कोई उपराष्ट्रपति भी न होते हैं तो उस वक्त पर जो है कौन राष्ट्रपति होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। आपको ध्यान में रखना है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आर्टिकल जो है 85 क्लॉज 2 ख में जो है अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के अधीन जो है ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायित्व होती है तो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये भी सवाल बहुत बार पूछे गए, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका आंसर जो होगा अटॉर्नी जनरल। जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यवादी होंगे। तो यही जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों के संबंध में परामर्श देता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल जो है विधि सलाहकार हैं, तो ये भारत सरकार के हैं। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। फिर उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जैसा कि मैं आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जो राज्य कार्यपालिका का जो निर्माण होता है उसमें महाअधिवक्ता भी होता है, एडवोकेट जनरल भी होते हैं। तो राज्य सरकार को कानूनी परामर्श कौन देता है? तो एडवोकेट जनरल। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कि आर्टिकल जो है 165 में जो राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, प्रसाद पर्यंत रहते हैं, उनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, जिस प्रकार से महानवादी का है।
केंद्र स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। आर्टिकल 154(1) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को जो है शपथ ग्रहण कौन करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसी प्रकार से राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही जो है राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है 156 के अनुसार, आर्टिकल 156 आर्टिकल के अनुसार। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कार्यपालिका से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जा सकते हैं, और कुछ प्रश्न आपको मैं दिखाया भी कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे भी गए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लाभ होंगे। इसी के साथ आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।